सिर्फ ये एक थॉट प्रोसेस हमारी लाइफ में इतने सारे रिग्रेट्स बचा सकता है, इतनी गलतियाँ बचा सकता है, हमारी लाइफ में इतना वक़्त बचा सकता है लाइक ऑलमोस्ट अ डिकेड। क्योंकि हम लोग सही में सालों निकाल देते हैं, सिर्फ इस एक चीज़ को करने में। एंड दैट इज़ हाउ टू फिगर आउट थिंग्स इन योर लाइफ। लाइक हमें सब जानना है, हमारे सामने पूरा मास्टर प्लान होना चाहिए। हमारे पहले कदम के उठाने से पहले हमें हमारे हर कदम का हिसाब पहले से ही चाहिए। और बस जब हमें क्लैरिटी नहीं होती, तो हम दौड़ाने शुरू कर देते हैं हमारे दिमाग के घोड़े। और ज़रा एग्ज़ामिन करके देखते हैं ऐसा करने से होता क्या है? लाइक हमारी ज़िंदगी की कौन-सी ऐसी चीज़ है जो हमने फिगर आउट कर ली एंड वो बिल्कुल वैसी ही निकली जैसी हमने फिगर आउट करी। स्कूल के टाइम पे हम सोचा करते थे कि यार दोस्त बन जाएँ तो मज़े आ जाएँगे। उसके बाद हम सोचा करते थे कि यार पेंसिल से पेन पे शिफ्ट हो जाएँगे तो मज़े आ जाएँगे। उसके बाद हम सोचा करते थे कि यार 10th पास हो जाए तो फिर बड़े बन जाएँगे, मज़े आ जाएँगे 11th-12th में, बड़े बच्चों वाली ज़िंदगी जिएँगे। उसके बाद हम सोचा करते थे स्कूल पास आउट हो जाएगा तो क्या ज़िंदगी होगी यार। उसके बाद सेम चीज़ कॉलेज, सेम चीज़ जॉब के साथ, जहाँ से तो ज़िंदगी की असली ठोकरें लगना शुरू होती है। शादी के लिए कोई सिंड्रेला मिल जाए, प्रिंस चार्मिंग मिल जाए, क्या ज़िंदगी होगी, बच्चे हो जाएँ। क्या सही में ये सब वैसे ही हुआ जैसा सोचा था? जैसा फ़िगर आउट किया था? अगर किसी ने कर भी लिया था तो? या मेरी तरह ज़्यादातर लोग कर ही नहीं पाए थे? तो यहाँ मेरी या किसी भी और की बात नहीं हो रही जिसकी भी ज़िंदगी हम ऑब्ज़र्व करते हैं। अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस उठाओ, उसे ऑब्ज़र्व करो, पता चलेगा इट वाज़ नेवर अबाउट द फर्स्ट स्टेप और द लास्ट वन। किसी चीज़ को शुरू करने का पहला कदम या उस तक पहुँचने का आखिरी कदम कभी मैटर किया ही नहीं। मैटर हमेशा एक ही चीज़ करेगी, दैट इज़ द प्रोसेस। यही है हमारी इस उलझन का सुलझाव। हम फिगर आउट करने में हमारी आधी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं व्हेन इट्स नॉट अबाउट हाउ टू फिगर आउट थिंग्स। चीज़ों को फिगर आउट सिर्फ एक ही तरीके से किया जा सकता है, मैदान में उतरना और चलते जाना। एक फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आपका करियर चूज़ करना है। अब आप कैसे पता लगाओगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट करियर कौन-सा है? आप दिमाग के कितने भी घोड़े दौड़ा लो कि आपका क्या टैलेंट है, आपके क्या इंटरेस्ट है। अनगिनत एग्ज़ाम्पल्स आपको मिलेंगे कि किसी ने कुछ करियर चूज़ किया था, बाद में उसने ऐसा शिफ्ट कर लिया, बाद में उसके साथ ऐसे हो गया। यू कांट प्रेडिक्ट लाइफ। आप सिर्फ अपनी करंट सिचुएशन के हिसाब से एक्ट कर सकते हो एंड दैट इज़ द क्रूशियल पॉइंट टू एक्ट। दिस इज़ द ओनली वे कि हम फिगर आउट कर पाएँगे हमारे लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ हमारे लिए नहीं बनी है। इंस्टेड ऑफ अपनी पूरी ड्रीमी लाइफ़ अपने दिमाग में ही जीने की कोशिश करते रहना, जो हमें सैटिस्फैक्शन तो बहुत दूर की बात है, एक छोटी-सी तसल्ली तक नहीं दे सकता। क्योंकि हम सोचने के लिए नहीं, करने के लिए बने हैं। भीष्म के पालन से, द्रोणाचार्य की शिक्षा से, कृष्ण के ज्ञान से अर्जुन का नाम नहीं हुआ था। इस नॉलेज को उसने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करा, उससे उसका नाम हुआ था। लाइक सोचो, भाग्यशाली शब्द छोटा है। ही हिट अ जैकपॉट, उसको कुछ भी सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जिन भी चीज़ों को हम फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, उसकी किस्मत ने वो उसे प्लेट में रख के सर्व करी। पर क्या उससे उसकी मुश्किलें आसान हो गई? क्या उससे उसकी लाइफ़ मज़े में बीती? नहीं, उसे वो नॉलेज इसलिए प्लेट में परोस के दी गई, क्योंकि उसकी ज़िंदगी वैसे ही टफ़ थी। उसे बहुत बड़े-बड़े काम करने थे बचपन से लेके मरते दम। हो सकता है हम में से भी कइयों के साथ ऐसे ही हो। अब बड़ा नाम तो बड़े काम से ही होता है, लेकिन वो ये सोचने से नहीं होगा कि कैसे बड़ा किया जाए। वो छोटे से शुरू करने से, कभी ना रुकने से और बस चलते जाने से ही होगा। अब एट लास्ट मैं सबको मोटिवेशन और एड्रेनल के इंजेक्शन के असर से बचाने की कोशिश करूँगा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसे किसी भी असर की वज़ह से कुछ करने की कोशिश करी जाए और जब वो असर खत्म हो जाए तो वापस से ज़िंदगी सेम वैसी हो जाए जैसी वो इस वीडियो से पहले थी। तो ऐसा करने का सिर्फ़ एक ही तरीका है कि कुछ रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स उठा के देख लेते हैं, जिनसे आइडिया हो सके कि हम इसे ज़िंदगी में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो हमें हमारे एग्ज़ाम्पल्स को 2 एरियाज़ में डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। हमारी लाइफ़ में फिगर आउट करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो गलती हम सिर्फ़ ज़िंदगी में एक ही बार कर सकते हैं। ऐसा क्या होता है? शादी। और इसी से सेम मिलता-जुलता बिज़नेस पार्टनरशिप। ये दोनों ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर आपने एक बार गलती कर दी या सही डिसीज़न ले लिया, तो आपकी लाइफ़ बहुत सालों के लिए बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। तो इनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इनके लिए मैं सिर्फ़ अपने एक्सपीरियंस से एक ही चीज़ बोल सकता हूँ, नेवर सेटल फॉर लेस। पर अगर करना ही है तो टाइम से कर लेना। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे पापा की जगह दादा बोले और वो बिज़नेस, वो आइडिया जो तुम इस दुनिया में बिल्ड करके जेफ बेज़ोस या इलोन मस्क बन सकते थे, सिर्फ़ पार्टनरशिप के डर से कभी एग्ज़ीक्यूट ही ना हो पाए। अब आते हैं उन चॉइसेस पे जहाँ पे बाकी की 50% हमारी लाइफ़ डिपेंड करती है। उसमें मोस्टली वो छोटे-छोटे डिसीज़न्स आते हैं जो हमारी खुशी, हमारी सैटिस्फैक्शन, हमारे पैशन, अंदर की आग को बूस्ट करने का काम करते हैं या फिर ख़त्म करने का काम करते हैं। वो हमारे दोस्त, रिलेटिव्स, फैमिली, हमारा करियर, हमारी खुद को जानने की, खुद के साथ ज़िंदगी बिताने की स्पिरिचुअल जर्नी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे वही चीज़ है जो होनी चाहिए और जिसको फिगर आउट करने में सबसे ज़्यादा हम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं, एंड दैट इज़ हमारा करियर।
तो हम कैसे फिगर आउट करें कि कौन-सा करियर सही है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? और इसका जवाब अब हमारे पास है एंड दैट इज़ मेरे बोलने से पहले रिप्लाई आ जाना चाहिए, पिक वन एंड कीप डूइंग इट। जब तक भी किसी और चीज़ की रियलाइज़ेशन नहीं हो जाती, जब तक भी हम किसी और चीज़ को फिगर आउट नहीं कर लेते, तब तक जस्ट कीप डूइंग इट विद ऑल योर पैशन। किसी भी चीज़ को जानने के लिए कि हम उसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। और रिज़ल्ट्स पाने के लिए हमें हमारी फीलिंग्स पे बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। यू कैन फील टेरिबल बट यू कैन स्टिल विन। ये वो साइकोलॉजी है जिसकी वज़ह से मैं अपनी ज़िंदगी में चल पा रहा हूँ। क्या मुझे 100% श्योरिटी है? दिस इज़ द थिंग फॉर मी। मित्रों, नॉट इवन 10%। स्टिल अगर ये वीडियो किसी की भी ज़िंदगी में वैल्यू प्रोवाइड करता है ना, तो मकसद मेरा तब भी पूरा हो गया। लाइक आई एम सैटिस्फाइड, मेरा काम हो गया। पर अगर इसी प्रोसेस की बात करें तो ये 10 से लेके 100 तक का सफ़र कैसे तय होगा? चलकर मे बी आई विल लर्न द स्किल, मे बी इट विल ब्यूटीफुली ग्रो इनसाइड मी इन द फ्यूचर। हो सकता है ये करते-करते किसी और चीज़ का आइडिया आ जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा वर्स्ट पता है क्या होता? कि ये शुरू ही नहीं हुआ होता, उसके बाद ये कंटिन्यू ही नहीं हुआ होता और मैं इसे छोड़ के किसी और चीज़ पे कूद जाता। या फिर इसकी जगह क्या करना चाहिए ये फिगर आउट करने में सालों बर्बाद कर दिए होते हैं। और कहीं आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद बैठ के ये सोचा जा रहा होता कि इतने साल पहले अगर वो चीज़ शुरू कर ली होती तो आज किस लेवल पे होते। तो अब हमें क्लैरिटी है कि यार फिगर आउट करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ चलना शुरू करो। फिगर आउट इज अ पैसिव थिंग, फिगर आउट खुद हो जाएगा। कितना डिस्ट्रैक्शन है यार, बहुत ही बड़ी बड़ी बातें हमारे प्रैक्टिकल करियर के एग्जाम्पल को पूरा करते हैं। एक चूज कर चुके हैं एक चूज कर लिया है, पैशन के साथ चलना शुरू कर लिया है। अब ये कैसे पता चलेगा कि रुकना कब है? रुकना तब है जब हमने अपना पूरा दे दिया है। पर अब प्रैक्टिकली उस चीज को और करना और स्ट्रेच करना सिर्फ लोहे पे कील मारने के समान है कि हमारे हाथ से वो चीज जा रही है जो जिंदगी में कभी लौट के वापस नहीं आएगी, या तो वक्त या फिर हेल्थ। इट्स अ साइन दैट थिंग इज नॉट फॉर अस। क्योंकि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही है, दैट सिंपली इंडिकेट्स कि वो चीज हमें अंदर से बिल्कुल भी इंस्पायर नहीं करती। लेकिन यहीं रुक जाओ, अभी छोड़ना नहीं है। छोड़ने से पहले 2 सवाल खुद से करने हैं। इसकी जगह क्या किया जा सकता है? अगर इसे छोड़ दिया, आज से 1 साल बाद इस बात का अफ़सोस होगा या नहीं? दूसरा, इसकी जगह क्या किया जा सकता है? यूँ सी ज़िंदगी में, ख़ासकर अपनी जवानी में, कभी खाली मत बैठना, क्योंकि खाली दिमाग नहीं, खाली ज़िंदगी शैतान का घर होती है। द मोमेंट ऐसा करने का ख़्याल आया, वहाँ से ज़िंदगी ख़राब होनी शुरू होती है। और मुझे पता है कि काफ़ी लोग करंटली इस चीज़ से रोज़ डील करते होंगे। हम में से बहुत लोग ऐसे खड्डे में हैं, जिससे बाहर निकलना इम्पॉसिबल लगता है। एंड जो भी ऐसा महसूस करता है, फ़ील फ्री टू कमेंट डाउन। इसमें अगर मैं मदद कर पाऊँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो अगर इन दोनों सवालों के जवाब नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेक सम डीप ब्रेथ्स। उसके बाद टेक अ लॉन्ग ब्रेक, एज लॉन्ग एज यू कैन पॉसिबली टेक। लाइफ की चाहे किसी भी स्टेज पे हो, हायर अ थेरेपिस्ट, स्पेंड सम टाइम विद हिम और हर, स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली। डोंट ट्राई टू फिगर आउट थिंग्स, जस्ट ब्रिंग योर सेल्फ इन द प्रेजेंट। अपने आप को प्रेजेंट में लेके आओ। नाउ ट्राई टू फिगर आउट, क्योंकि सिचुएशन हमें पता है, अब हम किसी ड्रीमी वर्ल्ड में नहीं घूम रहे हैं। नाउ कम अप विद अ प्लान कि किस तरीके से इसे परसिवियर किया जा सकता है, किस तरह से इसे किया जा सकता है, अंटिल कोई और चीज़ साथ में शुरू ना हो जाए। हमारा वो दूसरा पॉइंट, रिमेंबर, वो दूसरी चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों चीज़ों के बीच का जो पीरियड होगा, उस पीरियड में ज़िंदगी सिर्फ डाउन साइड जाएगी। एंड बिलीव मी, अगर किसी को लगता है कि अभी डाउन साइड जा रही है, वो पीरियड इससे ज़्यादा खौफनाक होगा। कोई भी अपना कमेंट करके एक्सपीरियंस बताएगा तो उसका एक्सपीरियंस पढ़ना। जिन लोगों ने चॉइस ली कुछ ना करने की, उनकी ज़िंदगी कैसी जा रही है। और बस यही है सारांश इस वीडियो का, जिसे जो भी इस वीडियो को देखेगा वो कमेंट में बताएगा। एक वो इंसान जो इस मोमेंट पे फिगर आउट करने की कोशिश करेगा, और एक वो इंसान जो इस मोमेंट पे एक्ट करने की कोशिश करेगा। दोनों में से कौन असल में फिगर आउट कर पाएगा? इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मित्रों। जाने से पहले एक छोटा सा फेवर और, इस बार कोई भी चीज़ फिगर आउट करने से पहले जो भी फिगर आउट करना चाहते हो, उसमें कोई भी सिंपल सा स्टेप डिसाइड करके उस पर एक्ट करना, और उसके बाद का एक्सपीरियंस कमेंट करके बताना। इंतज़ार रहेगा।